औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्लिक्स टीवी और मैं हूं मिसबाहुद्दीन शेख। 21 नवंबर 2022 अल्ताफ़ हुसैन बानी MQM के लिए तारीख़ी दिन इसलिए मुकर्रर हुआ है क्योंकि एक तो केस जो सबके सामने है वो है उनके NIC का मसला। उनके जो NIC का मसला है वो उसका जो केस का जो हेयरिंग है वो है कल बरोज़ पीर 21 नवंबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इसी के साथ एक केस जुड़ गया है, वो केस है 21 नवंबर 2022 को जो लंदन की अदालत में पेश हुआ है। जो लंदन की अदालत में पेश हुआ है वो किसने करा है, क्यों करा है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले जिक्र करते हैं फ़ारूक सत्तार के उस इंटरव्यू की जिसमें फ़ारूक सत्तार ने ये दावा किया है कि जो गवर्नर सिंध, अभी जो मौजूदा गवर्नर सिंध हैं जिनका नाम है कामरान टेसोरी, वो अल्ताफ़ हुसैन के आदमी हैं या अल्ताफ़ हुसैन के ख़ास आदमी हैं, अल्ताफ़ हुसैन के लाए हुए गवर्नर हैं। ये बिल्कुल उसी तरह झूठ है जिस तरह वसीम अख्तर को मेयर बनाने के लिए उस बल्दियाती इलेक्शन की कैंपेन चलाई गई थी जिसमें वसीम अख्तर को मेयर बनाया गया था और उस वक्त भी ये दावा किया गया था कि हालात ख़राब हैं, इस वजह से अल्ताफ़ हुसैन पे मीडिया की पाबंदी है, अल्ताफ़ हुसैन पे तकरीर करने की पाबंदी है। इस वजह से वसीम अख्तर की कैंपेन अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से नहीं चलाई गई, तो अंदरूने खाने हम लोग चला रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन के कहने पर। और अल्ताफ़ हुसैन के ही नामजद करदा जो उम्मीदवार जो हैं, जो बल्दियाती इलेक्शन में जो उम्मीदवार खड़े हों जितने भी कराची में, ये सब अल्ताफ़ हुसैन के नामजद करदा लोग हैं। और वसीम अख्तर का नाम भी मेयर के लिए अल्ताफ़ हुसैन ने दिया है। ये वो कैंपेन थी जो उस टाइम 2016-15 के जो इलेक्शन थे बल्दियात के, उसमें MQM बादराबाद ने कामयाबी हासिल की थी। ये झूठ जिस तरह अभी फ़ारूक सत्तार ने बोला है कि गवर्नर कामरान टेसोरी को अल्ताफ़ हुसैन लेके आए, ठीक इसी तरह झूठ बोलकर वसीम अख्तर को और उस वक्त की कैबिनेट बल्दियात को जितवाया गया था अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर। झूठ बोलने का सिलसिला ये अभी से नहीं है, ये झूठ बोलने का सिलसिला 92 के ऑपरेशन के दौरान भी हुआ। उसमें भी फ़ारूक सत्तार का बहुत बड़ा किरदार था, लेकिन लोग उसका नाम नहीं लेते। उस वक्त भी 92 के ऑपरेशन के दौरान भी फ़ारूक सत्तार ने एक पार्टी बनाई थी। जो MQM के लोग हैं पुराने, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि फ़ारूक सत्तार ने उस वक्त भी एक MQM की पार्टी बनाई थी, हकीकी में शामिल नहीं हुए थे। इसी तरह अभी जैसे कि MQM बादराबाद में शामिल नहीं हुए, पहले शामिल थे, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को माइनस किया बकौल फ़ारूक सत्तार के, और लोगों ने देखा भी किस तरह इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन बानी MQM का तमाशा बनाया था। तो उसके बाद इनको खुद निकाल दिया गया। ये सिलसिला तो हर सियासी पार्टी में होता है, लेकिन इस तरह जलील होकर निकालना, ये हमारी जो नाम निहाद MQM बादराबाद है, ये इनका सिलसिला जारी है जो चलता हुआ आ रहा है और चलता रहेगा। क्योंकि जब आप अपने कायद या अपने रूहानी बाप या जिसके ऊपर आपने जिससे वफ़ादारी का, जिस पार्टी से वफ़ादारी का, जिस शख्स से वफ़ादारी का हलफ उठाया था कुरान पर हाथ रख कर, आप जब उसके सगे नहीं हुए तो आप ये सोचो कि आपका कौन सगा होगा, या फिर कारकुनान की कैसे आप सगे होगे जो असल आपकी पावर रखती है, स्टैंड रखती है, आपके जो स्टेट पावर है कारकुनान, आप जब उनके भी सगे नहीं हो सकते। क्योंकि जब बल्दियाती इलेक्शन वसीम अख्तर साहब ने जीते, वही अल्ताफ़ हुसैन का कार्ड इस्तेमाल कर जब अल्ताफ़ हुसैन का कार्ड उस पर इस्तेमाल किया गया तो वसीम अख्तर मेयर बन गया, पूरा कराची में हल्ला गुल्ला हुआ। लेकिन उसके बाद जो कराची का हशर हुआ, उसकी मिसाल अगर दी जाए तो वो 1971 में जुल्फ़िकार भुट्टो की सियासत के बाद जो कराची वालों के साथ किया गया था, उससे भी बदतर हाल अभी MQM बादराबाद वाले कर चुके हैं कराची वालों का, ख़ासकर उर्दू स्पीकिंग महाजिर कौम का, जो इनके असल वोटर सपोर्टर हैं। तो ये आप इस बात को ध्यान में रखें, कामरान टेसोरी या किसी को भी इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन या बानी MQM जो है वो नहीं लेके आए। ये सब
वो गेम है जिसमें जिस तरह MQM की अपनी सियासत बचाई जा रही थी, ठीक उसी तरह अब कार्मेन टेसोरी को जो गवर्नर की जो सूली लटकी हुई उनके गले पे या उनके सर पे जो लटक रही है, किसी भी तरह किसी भी टाइम उनको हटा दिया जाएगा। तो उसकी वजह से फारूक सत्तार साहब जो है अब वही गेम खेलना है जो बल्दियात में गेम खेला था। ये बात हर आवाम ने अपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, बात कर लेते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की केस से पहले। अभी 2-4-5 दिन पहले या एक हफ़्ता हुआ होगा, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले ही वीडियो देखी सोशल मीडिया पे। वो PTI के जो रहनुमा हैं अमीनुल हक, सॉरी वो तो अमीनुल हक तो MQM के रहनुमा हैं, जो हकीकी हैं। जो PTI के रहनुमा हैं हलीम आदिल शेख। हलीम आदिल शेख के घर में छापा मारा पुलिस वालों ने। तो वहाँ PTI के मुख्तलिफ रहनुमा अली जैदी और खुर्रम शेर ज़मान समेत बहुत सारे लोग पहुँच गए ये पूछने के लिए पुलिस वालों से कि भाई, जिसके घर पर आप छापा मारने आए हो, आपके पास सर्च वारंट है, आप ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते। आप पुलिस वालों को उन्होंने दहशतगर्द भी बोला, गुंडा भी बोला और सियासी ऑपरेशन भी बोला कि सियासी तौर पे आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। तो ये तो एक सिलसिला है जो पाकिस्तान में शुरू से चलता है। जिसकी भी हुकूमत आती है तो वो पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़ और दीगर पार्टियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करती है। वही इमरान खान ने भी करा था, वही नवाज शरीफ ने करा था, वो जरदारी ने करा था। ये तो एक सिलसिला चलता आ रहा है और शुरू से देखते आ रहे हैं। वो अयूब खान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम से ये अपने मुखालिफ, अपने सामने वाली पार्टी के ख़िलाफ़ सियासी कार्रवाइयाँ करते हैं। वो हलीम आदिल शेख के साथ भी हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन इस पर सवाल ये पैदा होता है, जब कराची में MQM यानी कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनान सपोर्टर के घरों पे पुलिस और रेंजर छापे मार रही थी, तो उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आ रहा था कि किसी के पास सर्च वारंट है या नहीं। लेकिन आप लोग जो PTI वाले सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे थे पूरे पाकिस्तान में बैठ के कि दहशतगर्द तंजीम के घरों में छापा, दहशतगर्द वहाँ से पकड़ा गया, एक दहशतगर्द वहाँ से पकड़ा गया, यूनिट का बंदा फलां यूनिट का यूनिट इंचार्ज दहशतगर्द, फलां सेक्टर का सेक्टर इंचार्ज दहशतगर्द, जॉइंट इंचार्ज, यूनिट कमेटी का इंचार्ज, सबको दहशतगर्द बना के आप लोग ये सोशल मीडिया पर चला रहे थे। फलां इतने दहशतगर्द MQM लंदन के पकड़े गए। अभी आपने बोला हलीम आदिल शेख के घर पे कि फैमिली है, फैमिली के वो ख्याल नहीं किया गया और घरों पे छापा मारा गया। तो जब MQM वाले या कराची के जो अल्ताफ़ हुसैन के सपोर्टर थे उनके घरों पे जब छापा मारा जा रहा था, तो आपको उस टाइम ख्याल नहीं आ रहा था कि वो भी फैमिलियाँ हैं जिनके घरों पे छापा मार रहे हैं पुलिस वाले और रेंजर्स वाले, किस तरह उनके घरों में घुस के उनका सामान गिराते हैं, उनके घर के सामान तोड़ते हैं, फैमिली के साथ बदतमीज़ी करते हैं, दलील करते हैं उनको। आप लोगों के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, आपकी फैमिली को तो कुछ बोला ही नहीं गया। आपके घर में तो लेडीज़ पुलिस घुसी थी हलीम आदिल शेख के घर पे, लेकिन MQM वाले के घर पे लेडीज़ का कोई काम नहीं था। उनके घरों पे उनकी फैमिली से टकराने वाले जेंट्स रेंजर्स वाले होते थे, जेंट्स पुलिस वाले होते थे। ये रिकॉर्ड में मौजूद है। वही बात है, जब किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें गिरोगे। जैसा आपके फैसल वार्डन ने कल एक टाइम पे 2013-14 तक तो अल्ताफ़ हुसैन को बाप बोलते थे कि अल्ताफ़ हुसैन सियासी बाप है, अल्ताफ़ हुसैन हमारे बाप है, कराची के हमारे वालिद साहब हैं। उसके बाद उनको दहशतगर्द बोल दिया गया। ये सारा जो गेम आप किसी के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, तो आज आप उसके लिए तैयार रहो कि जिसके कहने पे खेल रहे थे वो पत्ते घूमते हैं, वो ताश के पत्ते और वो शतरंज की जो चालें खेलते हैं वो अपने हिसाब से खेलते हैं। वो बाजी पलट गई, अब आपके ऊपर आइए, आप शोर मच बताएं। वैसे भी आपके शोर मचाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जितने रिकॉर्ड पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जितने रिकॉर्ड मुल्क तोड़ने के ख़िलाफ़, जितने रिकॉर्ड पुलिस रेंजर्स और आर्मी और एजेंसियाँ ISI MI के ख़िलाफ़ आप PTI वालों ने कायम किए हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक किसी ने नहीं करे। और जितनी दहशतगर्दी आप इंडिया के कहने पे, इसराइल के कहने पे, किसी के भी कहने पे, पाकिस्तान की जितने भी दुश्मन ममालिक हैं उनसे पैसे लेके जो ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान तोड़ने वाले काम, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं, तो ये एक रिकॉर्ड में मौजूद है और इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। चाहे वो आपसे इदारे लें जो नहीं ले रहे, इदारों का काम है, फ़र्ज़ है कि आप लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। जिस तरह एक
तकरीर पर पाबंद, एक तकरीर के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया था। तकरीर से ही पहले ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। जिस तरह MQM अल्ताफ़ हुसैन की जो पार्टी थी MQM लंदन या MQM 90 MQM पाकिस्तान थी, उस वक्त एक ही MQM थी, तो उसके ख़िलाफ़ जिस तरह का जो ऑपरेशन किया गया था उसका 10% भी आपके ख़िलाफ़ हो जाए ना तो पाकिस्तान की आवाम को लगेगा हाँ भाई इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है, जबकि अभी इदारे आपके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं कर रहे और नज़र भी नहीं आ रहा कि आपके ख़िलाफ़ कुछ ऑपरेशन होंगे। लेकिन इलेक्शन में जब आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आपके साथ है नहीं है, क्योंकि जो मुहिब्बे वतन होगा वो मुल्क दुश्मनों के ख़िलाफ़ होगा और मुल्क के ख़िलाफ़ बात करने वालों को कभी साथ नहीं देगा। और आप लोगों ने जो हद पार करी है उस पर इदारे, हमारी अदलिया, हमारी पुलिस, रेंजर क्यों आंखें बंद करके बैठी हुई है ये तो वो लोग जानते हैं, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानते हैं। वो पॉलिसी बनाते हैं कि मुल्क चलाने की, वो क्यों नहीं कर रहा आप लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, वो बेहतर जानते हैं। अब बात कर लेते हैं अल्ताफ़ हुसैन के, बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के केस के हवाले से। उनका जो केस है कल बरोज़ पीर 2022 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस है और वो केस है पाकिस्तान के NIC के हवाले से। दूसरा जो केस किया गया है वो करा है MQM के एक रहनुमा जिनका नाम है अमीनुल हक। उन्होंने केस करा तो ये पहले था 2 साल पहले तकरीबन, वो अब एक्सेप्ट हो गया है, उसकी भी हेयरिंग कल है लंदन में। और वो केस है कि अल्ताफ़ हुसैन के पास जो लंदन में जायदादें हैं वो MQM की हैं। अल्ताफ़ हुसैन के पास जो जितनी भी जायदादें हैं जो जिसमें वो रहते हैं या ऑफिस बनाए हुए हैं वो सब MQM की मलकियत है। सही है, ये बात तो आपकी सही है कि वो जो मलकियत हैं वो MQM की, लेकिन MQM है किसकी? MQM बनाई किसने थी? MQM जब बनी थी तो किसने बनाई थी? APMS को आगाज़ किसने किया था? MQM का आगाज़ किसने करा था? तो ये सब जानते हैं। तो ये MQM की अगर जायदाद है तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो जायदाद है वो MQM की होगी, आपकी नहीं होगी। जिस तरह आप केस करने जा रहे हो कि हमारी MQM, आपकी MQM नहीं है। ख़ास तौर पे अमीनुल हक, ये वो हैं जिनके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। MQM के ये अमीनुल हक वो हैं जो वो उन गद्दारों में शामिल है जिन्होंने आमिर खान, आफाक अहमद के साथ मिलकर कराची में हकीकी बनाई थी। और मुख्तलिफ लोग थे इसमें, इरशाद अहमद थे जो उस टाइम के बल्दियाती मिनिस्टर थे। इरशाद अहमद तो बिल्कुल सियासत से गायब हो गए, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उस टाइम के बल्दियाती जो मिनिस्टर बने थे, वज़ीर बल्दियात थे इरशाद अहमद, आफाक अहमद, आमिर खान और अमीनुल हक वगैरह ने एक ये जो हकीकी बनाई थी। इन लोगों ने हज़ारों कारकुनानों को मारा, हज़ारों लोगों को घरों से उठवाया, नाम इदारों पे आता था। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन मैं आज वो वक्त नहीं भूल सकता कि किस तरह इन लोगों की टीम आती थी, वो घरों से निकालती थी उन लोगों को जो लोग MQM के अल्ताफ़ हुसैन के सपोर्टर थे। उनकी फैमिलियों को, लेडीज़ तक को मारते थे ये लोग। ये अमीनुल हक और हकीकी वाली टीम वो है। फिर बाद में इन्होंने बोला कि हम लोगों को जो है हमें इदारों ने बोला था, हम इदारों की वजह से हमने गलत करा। ये सब झूठे इल्ज़ाम हैं, क्योंकि रोडों पे गिरफ्तारियाँ तो नज़र आई कि हाँ भाई इदारों ने गिरफ्तारियाँ करी, लेकिन घरों के अंदर कौन घुसा? घरों के अंदर आपके हकीकी के कारकुनान जो आफाक अहमद ने बनाई थी, आपके लोग घुसे, और जो वज़ीर बल्दियात आपके इरशाद अहमद साहब बने थे, उनकी थोड़ी नरम दिली थी कि वो कोशिश करते थे कि गिरफ्तारी जो हुई है उनको बाहर वो निकाल के ले आएँ। ये उनकी कोशिश थी, लेकिन उन्होंने जब देखा कि सिर्फ अपने लोगों को मारा जा रहा है तो वो वज़ीर बल्दियात से इस्तीफ़ा दे के पाकिस्तान छोड़ के चले गए। शायद अमेरिका में है वो, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन सुना मैंने यही है कि अमेरिका में है वो। इस तरीके के लोग थे। तो ये जो अमीनुल हक साहब हैं जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन की जायदाद पे केस कराई है, इनके बाप की जायदाद नहीं है, ये है KKF की जो MQM फंड के साथ, फंड की जायदाद, फंड से या ज़कात खराज से या खालों के पैसों से जायदादें बनाई गई थी, जिसमें कराची में प्रॉपर्टियाँ ली गई थी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्रॉपर्टियाँ ली गई थी MQM का ऑफिस बनाने के लिए, ताकि कोई जगह ले तो उसका रेंट नहीं देना पड़े, रेंट से बचने के लिए। और जो लंदन में जगह थी, कुछ जगह वहाँ से आमदनी होती तो उससे लंदन सेक्रेटरीट से लेकर पाकिस्तान के तमाम मामला चलते थे उस वक्त, क्योंकि जब आप बाहर से पाकिस्तान
बाहर से कमा के पाकिस्तान भेजते हो तो ऑटोमेटिकली इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। तो ये अमीनुल हक साहब जो है ना, ये वो हैं जो हकीकी में बैठ के इन्होंने गद्दारी करी, हज़ारों लोग मरवाए, आज दावा करने खड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है, सोचने वाली बात है कि बात तो ये करते हैं कि भाई हमारे पास पार्टी चलाने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास कारकुनों को देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास वजीफ़े नहीं है देने के लिए। जो शोहदा की फैमिली है, शोहदा के लिए तुमने करा क्या है? आप लोग जो है जो बातें कर रहे हैं शोहदाओं की, उनकी मैं कुछ अल्फाज नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा कि मैं कुछ जज्बाती वीडियो बनाऊं। बाकी जो जज्बाती अल्फाज हैं वो आप खुद ऐड कर सकते हैं किस तरह के लोग हैं ये लोग। आमिर खान, मुझे आज भी वो लफ्ज़ याद हैं 2009 या 10 में जब आमिर खान ने MQM हकीकी छोड़कर MQM पाकिस्तान ज्वाइन करी, अल्ताफ़ हुसैन ने माइनस करा, अल्ताफ़ हुसैन ने माफ़ किया और आमिर खान MQM में आ गए। तो उस वक्त हम टीवी पे खबर देख रहे थे, तो मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, बोला आज MQM का ख़ात्मा हो गया, ख़ात्मा होने का आगाज़ हो गया, अल्ताफ़ हुसैन की सियासत ख़त्म होने का भरपूर आगाज़ हो गया, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में जितने अच्छे बुरे गलत और सही फ़ैसले करे, आमिर खान को वापस लाकर सबसे बड़ा ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला करा है। आज MQM का ख़ात्मे का आगाज़ हो गया। वो अल्फाज मुझे आज भी याद हैं, उस वक्त मैं समझा नहीं था, लेकिन जिस दिन MQM पे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 9-0 पे आमिर खान ऑपरेशन करवा रहे थे रेंजर के साथ मिलकर जो आमिर खान ने ऑपरेशन करवाया था, उस दिन से मुझे अंदाज़ा हुआ, उस दिन से लेकर आज तक मैं यही सोच रहा हूँ कि वो जो अल्फाज उन मरूम शख्स ने मुझे बोले थे, क्योंकि वो उन लोगों में से था जिन्होंने MQM के लिए कुर्बानियाँ दी थी। और हकीकी के जब लोग आए थे आम माफ़ी के बाद जब MQM में आ गए थे, तो कुछ लोग कुर्बानी देने वाले पहले छोड़ गए थे, कुछ लोग आमिर खान के आने के बाद छोड़ गए थे MQM को, क्योंकि जिस तरह हकीकी ने तबाह बर्बाद और कत्ल और गारत करा था, जिस तरह उन फैमिलियों को नुकसान पहुँचाया था जो मुखलिस थे MQM से, अल्ताफ़ हुसैन से, उसके बाद जाहिर सी बात है वो मुखलिस लोग, वो वफ़ादार लोग जो कुर्बानी देने वाले थे, 80% लोग छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनको भी पसंद नहीं आई थी चीज़। ठीक इसी तरह जो 2016 में जो 9-0 का ऑपरेशन हुआ, उसमें जो आमिर खान आए, तो आमिर खान ने जो ऑपरेशन में साथ दिया, फिर वो आज तक जो सारे मामला जो खड़ा होता है अल्ताफ़ हुसैन की जायदादों के हिसाब से जो खड़ा होता है MQM के मामले पे, वो वही टीम खड़ी होती है जो हकीकी वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा सिलसिला है। मैं अगर इस पर वीडियो बनाने चाहूँ तो 30-35 मिनट की हो जाएगी। इस वजह से शॉर्ट ये है कि अब कल 2021 अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए 21 नवंबर 2022 जो है, कल अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए बहुत बड़ा दिन है। दो तरफ केस चलेंगे। अब देखना है कि फ़ैसला कैसे आता है। पाकिस्तान के NIC का तो आपको पता है कि पाकिस्तान की अदालतें कितने दिनों में फ़ैसला देती हैं, लेकिन लंदन में 10 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला आ जाएगा। और इससे फ़ायदा यकीनन केस हारें या जीतें, फ़ायदा अल्ताफ़ हुसैन को ही होना है, क्योंकि जितने लोग अल्ताफ़ हुसैन के साथ जितने लोग MQM को जानते हैं और जितनी अल्ताफ़ हुसैन ने MQM के लिए कराची वालों को काम करा है, उसको ख़त्म करने के लिए जो हैदराबाद वालों ने काम करा है, उसका जिक्र सबके सामने। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे और अल्लाह ताला दुश्मनों से हमारे मुल्क को बचाए। ख़ासकर जो कराची के दुश्मन हैं, अल्लाह ताला उनकी नस्लों को तबाह बर्बाद करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।